मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। दूसरे तरीके से अगर इसे नहीं समझ पाते हो तो उसका जो हर होना चाहिए 100 होना चाहिए। हर डिनोमिनेटर अगर उसको हर 100 है तो वो संख्या तुम्हारी प्रतिशत के रूप में होगी। यानी कोई भी चीज आपकी 100 पर होगी, सैकड़े पे होगी, यदि उसका हर है तो आपको वो चीज 100 में होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत लगभग सभी कंपटीशनों में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, और बहुत मोस्ट चैप्टर है। इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी देखिए एक एक नस मैं आपको बता दूंगा। ये ज्यादा कोई टफ नहीं होता है। पहली बात तो मैथमेटिक्स टफ है ही नहीं। आप लोगों से बहुत टफ समझते हैं, मैथमेटिक्स टफ नहीं है। लेकिन उसका अगर फंडामेंटल्स, रूल्स या फार्मूले अगर आपको नॉलेज है तो मैथमेटिक्स बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने डेली 10 सवाल लगाना स्टार्ट कर दिए तो आने वाला समय जो आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। चाहे किसी कंपटीशन कोई भी, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, ये ऐसा एक क्वेश्चन है, इसको हम कहना चाहिए कॉमन, जरूर आता है। देखिए, जब तक आपको परसेंटेज के बारे में जानकारी नहीं है तब तक इसको सवाल को नहीं लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताऊंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से इसके पढ़िए। मैं डेली बहुत स्लो उससे चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि गलती बच्चों से कहां हो जाती है। देखिए कि जैसे प्यारे बच्चों, मैंने ये 10% लिखा है तो इसे 10/100 लिखा जाएगा, ये 15/100 लिखा जाएगा। मैंने आपको अभी क्या, उसका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। जैसे ये है, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो नई चाल तुम्हारी कितनी हो जाएगी? नई चाल, प्रारंभिक चाल तुम्हारी कितनी है? 60 गुणे कितनी बढ़ा दी है? 25, तो हो जाए 125/100। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। यहां पे हो जाए, ये हो जाएगा 15, और 15 गुणे 5 तो हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हमारी 60 थी, अब हमारी हो गई जाकर के 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देखिए, किसी वस्तु का मूल ₹80 है, यदि मूल को 15% बढ़ा दिया जाए तो नया कितना होगा? तो यहां लिखिए नया मूल इक्वल टू प्रारंभिक मूल कितना है? ₹80 गुणे कितना बढ़ा? 15, तो 100 में
15 जोड़ दिए तो 115 हो गया अपॉन 100। ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये तुम्हारा हो गया 4। तो 4 गुणे 23, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपये हो गया जाकर। यहाँ देखिए अगर हम 15 रुपये, देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, इससे ये 0 और 4 8, ठीक, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1 9। तो पहले हमारा जहाँ था कोई चीज 80 रुपए की थी और अगर उसे 15 रुपए बढ़ा दी या 15% बढ़ा दिया तो वो चीज अब वो कितने की मिलेगी? 92 रुपए की मिलेगी। क्योंकि ये चीज जो है, मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि परसेंट को बहुत अच्छी तरीके से, गूढ़ तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। देखिए इसी तरीके से पहले हमारी चाल थी 60, अगर हमने 25% बढ़ा दी तो हमारी कितनी बढ़ गई जाकर के? 75। अब हमारी वो जो नई चाल होगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी तरीके से पहले हमारा मूल था 80 रुपए, अगर हमने 15% बढ़ा दिया तो वो वस्तु जो है अब मुझे 92 रुपए की मिलेगी। आप लोग इसका कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। दुकानदार जितने में लेता है, जैसे हमारी बजट आता है, इस चीज को इतने में बढ़ा दिया, इस चीज को इतने बढ़ा दिया, आप उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। आपको जितना वो बताता है उतना आप दे के चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप अपने घर वालों को धोखा देते हैं और बाहर वालों को पैसे से बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आती नहीं है। वो जितना बता देते हैं उतना ही पैसा आप देके चले जाते हैं। आप ये नहीं पूछते हैं कि इस पे कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है, उसी का परसेंटेज अगर आप निकाल लें तो आपको वो कैलकुलेशन पता चल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं केवल आपसे यही निवेदन करता हूं कि हमारी फोटो को, हमारी वीडियो को आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा आने वाले समय में जो बहुत ही गरीबी स्थिति से गुजर रही है। मैं अपनी आंखों से केवल यही देखना चाहता हूं कि हमारा देश जो है सभी पढ़ा लिखा होना चाहिए और टैलेंट होना चाहिए। नकल से उसको वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नकल आपके लिए बहुत ही घातक चीज है, बहुत ही घातक है। क्योंकि नकल एक स्लो पॉइजन है। किसी कंपटीशन में नहीं बैठ सकते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन आएंगे आप नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जो चीज पढ़ के आई है, अगर उसमें 50% का भी नॉलेज है तो 50% आप घर पर या टीचरों से या अन्य लोगों से मदद लेके आप अगर 90-95% अगर आपने कवर कर लिया तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। लेकिन नकल से नहीं मिल पाएगी। नकल आपके लिए ऐसा है जैसे स्लो पॉइजन। देखिए इस समय बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आपने अभी भी अगर लापरवाही कर दी तो आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत घातक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी भी अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप मेहनत करिए। जो चीज नहीं आ रही है आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसको बताऊंगा। धन्यवाद। ओके।